नमस्कार, यह है TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु शंकर। हम हाजिर हैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीटों के गणित के साथ। इस प्रस्तुति में मेरा साथ निभा रहे हैं पार्थ प्रतिम दास, हमारे सेफोलॉजिस्ट। नमस्कार दादा। नमस्कार। आज बात करेंगे अयोध्या नगरी की। अयोध्या को कौन भारतीय नहीं जानता। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार उन 7 नगरों मोक्षदायिनी सबपुरी में शामिल है जहाँ की यात्रा से बड़ा पुण्य मिलता है। प्राचीन काल में अयोध्या को साकेत के नाम से जाना जाता था। ये कोसल राज्य की राजधानी रही है। प्राचीन बौद्ध और जैन पांडुलिपियों में वर्णन है कि गौतम बुद्ध और तीर्थंकर महावीर ने यात्रा करके इस नगर में समय बिताया था। आज की अयोध्या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की 5 असेंबली सीटों में से एक है और बीजेपी के लिए यहाँ जीतने का राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा होगा। पार्थ, अयोध्या क्यों बीजेपी के लिए नाक का सवाल है? नहीं, देखिए, मतलब बीजेपी का जो पॉलिटिक्स है वो चालू होता है अयोध्या से जी। राम मंदिर पॉलिटिक्स जी। अगर वो सीट नहीं जीत पाएंगे और प्रॉब्लम होगा। मुझे नहीं लगता है जो एज सच मतलब हार जाएंगे, मुझे ये नहीं लगता। कड़ी टक्कर होगा। हाँ। लेकिन अगर समझ लीजिए ये सीट हार गया बाई चांस, तो आपका जो इंटरनेशनल मैसेज है आप समझ लीजिए वो बहुत ये जाएंगे, और स्पेशली आफ्टर जो राम मंदिर वर्डिक्ट के बाद जी, जब वहां पर राम मंदिर बनने जा रहा है, किसी को ये उम्मीद नहीं हुई कि बीजेपी अयोध्या में अच्छा नहीं करेगी। हाँ, तो क्या एक जो वर्ल्ड रेपुटेशन है, ठीक है, जो आप समझ लीजिए बीजेपी का जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स का आइडेंटिटी एक खतरे में पड़ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो इसीलिए ये सीट मुझे लग रहा है जो बीजेपी अगर एक सीट जीतना चाहता है, आप समझ लीजिए पूरा यूपी में, तो एक सीट होगा अयोध्या का। चलिए यहाँ पर कौन कौन उम्मीदवार खड़ा है ये देख लेते हैं अपने वीडियो वॉल के ऊपर। विधानसभा क्षेत्र अयोध्या, उम्मीदवारों के नाम है। भारतीय जनता पार्टी ने वेद प्रकाश गुप्ता को खड़ा किया है जो वैश्य समुदाय से आते हैं। समाजवादी पार्टी ने तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे को खड़ा किया है जो ब्राह्मण समुदाय से हैं। और बीएसपी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार मौर्य समुदाय से हैं। बीएसपी के रवि प्रकाश मौर्य और कांग्रेस के रीता मौर्य। तो पार्थ, यहाँ पर एक वैश्य है, एक ब्राह्मण है और 2 मौर्य हैं। तो ये कैसी बिसात बिछ रही है? नहीं, देखिए, ये तो सीटिंग एमएलए है जी। और कोई भी आपका जो डिस्ट्रिक्ट का जो मेन हेडक्वार्टर है उधर एक तो वैश्य समुदाय का लोग रहता है जी, बिजनेस वगैरह ये सब रहता है। तो ये बीजेपी का तो ये आपका ट्रेडिशनल मतलब ये पुराना एमएलए है, इनको सीट टिकट मिला है। और इधर ब्राह्मण कम्युनिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो इसीलिए क्या है आप, और पहले भी आपका पवन पांडे पहले भी एसपी से 2012 में जीता था, लेकिन 2017 में हार गए थे। 2017 में हार गए थे, ठीक है। तो 2012 में जब जीता तो इसीलिए उनको रिपीट किया गया। एज सच बीएसपी कांग्रेस का कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है। तो इन्होंने क्या करेंगे, जब ये तो वैश्य समाज का दे दिया, ये तो ब्राह्मण का दे दिया, तो बाकी कम्युनिटी से मैं कोई चुन के मैं दे देता हूँ जी। तो मेनली फाइट है बीजेपी और एसपी का बीच में। हम यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें कि अयोध्या एक ऐसी सीट है जहाँ पर किसी भी समुदाय को बहुत ज्यादा वोट हासिल नहीं है। वोट यहाँ पर बटा हुआ है। आइए देखते हैं कि जातिवार अयोध्या में मतदाताओं की संख्या क्या है। ठीक है, और ये सारे नंबर अप्रोक्सीमेट है जी जी, ऑफ कोर्स ये हम जो दिखा रहे हैं ये हम लोगों ने एक एवरेज लेकर के काम किया है। नंबर है। तो विधानसभा क्षेत्र में जो जातिवार मतदाता है उसमें ब्राह्मणों की संख्या वोटरों की 45,000 है, मुस्लिम समुदाय की 44,000 है, वैश्य समुदाय की 42,000 है और यादव यहाँ पर 36,000 हैं। इसके अतिरिक्त चौहान 33,000, निषाद 24,000, राजपूत 22,000 और कुर्मी मतदाता 17,000 हैं। कोहरी मतदाता 15,000 हैं, पासी 14,000 हैं, कायस्थ मतदाता 10,000 हैं और मौर्य 10,000 हैं। तो यहाँ पर किसी भी समुदाय को बढ़त नहीं मिली हुई है। तो किस तरीके से कौन सा उम्मीदवार किस समुदाय को आकर्षित करने की कोशिश करेगा कि वो जीत सके? देखिए, बीजेपी का तो आप समझ लीजिए जो ट्रेडिशनल है, बीजेपी चाहता है, देखिए, ब्राह्मण का मेजोरिटी वोट आए जी, और ये समझ लीजिए इमोशनल कनेक्ट है बिल्कुल मंदिर। लेकिन एसपी का भी ब्राह्मण कैंडिडेट है जी, ठीक है। तो ये बहुत ब्राह्मण वोट लेकर आपको एक कड़ी मुकाबला होगा, ठीक है। अभी समझ लीजिए बाकी तो मुस्लिम यादव अभी का जो माहौल है तो उसमें तो समझ लीजिए एसपी को जाने का है। 2017 में जी जब पवन पांडे हार गया था तब उन्होंने 50,000 वोट से हारा था बिल्कुल। और हारने का जब सब लोग जो मानता है, जो रीजन जो था, यादव समुदाय उसको वोट नहीं किया था। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है माहौल ऐसा नहीं है, मुस्लिम यादव तो इनको मिल जाएगा। पवन पांडे कोशिश करेंगे जो उसके साथ ब्राह्मण वोट थोड़ा आ जाए। और उधर क्या हुआ, जब राम मंदिर बनने के लिए थोड़ा रोड वाइडनिंग थोड़ा काम हुआ था
और उसका चलते हुए काफी जो दुकानदार ठेला वगैरह जी उसको थोड़ा हटाया गया है। ठीक है, उसके लिए एक नाराजगी तो है। तो वैश्य समुदाय में जो बिजनेस करता है, इवन समझ लीजिए जो छोटा बिजनेस वो तो एसी भी कर लेता है, कभी मौर्य भी कर लेता है। तो उस एरिया में, अभी उस एरिया में समझ लीजिए एक टूरिस्ट अट्रैक्शन होने जा रहा है। बिल्कुल। तो बहुत सारे समुदाय इसमें है, लेकिन मेन जो समुदाय आप समझे वैश्य समुदाय, जहां से बीजेपी का सिटिंग एमएलए है, बीजेपी का कैंडिडेट भी वहां से है। तो एसपी जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई वो समुदाय का वोट भी थोड़ा अगर आ जाए तो उस हिसाब से, ठीक है। तो एसपी का ये प्लान होगा। बीजेपी का जो प्लान है, नॉन यादव नॉन मुस्लिम जो वोट है उसको कंसोलिडेट कितना ज्यादा कर सकते हैं, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा मार्जिन ऑफ विन होगा। आइए अब देख लेते हैं अयोध्या में चुनाव का इतिहास क्या बताता है हमको। अयोध्या में चुनाव का इतिहास बता रहा है कि अयोध्या को बीजेपी के लिए एक सेफ सीट माना जाता है। 2022 में पवन पांडे ने एसपी के टिकट पर यहां पर जीत हासिल की, जैसा आपने हमें बताया। 2017 में पवन पांडे अयोध्या में हार गए और उस समय उन्होंने ये कहा कि उनको यादव मतदाताओं का समर्थन नहीं मिला था। 2019 के संसदीय चुनाव में बीजेपी को अयोध्या में 25,000 से ज्यादा वोटों की लीड मिली थी। शहर में सड़कों को चौड़ा करने के लिए, जैसा पार्थ ने बताया, दुकानों को गिराने की कार्रवाई से व्यापारी वर्ग जो है वो अभी थोड़ा नाराज है। हालांकि बाद में जब तीर्थ यात्री वगैरह आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा तो शायद वो खुश भी हो जाएंगे। 2022 में बीजेपी और एसपी में कड़ी टक्कर है, लेकिन बीजेपी को पार्थ कह रहे हैं हल्की बढ़त मिली हुई है। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? देखिए, दो चीज़ है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2019 में 25,000 मार्जिन समझे बहुत सेफ नहीं है। मतलब आप स्विंग अगर हो जाए 13,000 वोट तो इधर उधर पलट हो सकता है। लेकिन करेक्ट मुकाबला जो है पिछले बार जो 50,000 मार्जिन से बीजेपी जीता, वो मार्जिन नहीं रहेगा ऑलमोस्ट, मतलब लोग मान सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको पहले जो बोला, ये बीजेपी का प्रेस्टीज का सवाल है। बिल्कुल। तो बीजेपी का क्या होगा, टॉप लीडर्स ये सीट को मॉनिटर करेंगे, ठीक है, सारे रिसोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए समझ लीजिए आप जो कड़ी टक्कर होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो ज्यादा फोकस कर सकता है, जिसका पार्टी का कैडर बाहर आएगा, पार्टी और प्रेस्टीज है। आप पहले मैं बताया जे अगर समझ लीजिए ये सीट बाय चांस कुछ हो गया, मतलब बीजेपी हार गया, अधूनी हो जाएगी तो इंटरनेशनल इसमें समझ लीजिए प्राइम मिनिस्टर का इमेज लेकर तब बोलेंगे जो क्या हो गया, ठीक है। तो बीजेपी का जो पॉलिटिक्स नहीं, यहाँ पर भी जो मतदाता है बीजेपी का सपोर्टर है, उसमें भी जो एक मैसेज जाएगा वो बहुत अच्छा नहीं हो सकता, बहुत अच्छा नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या समझ लीजिए ये वाला सीट, बनारस वाला सीट, मथुरा वाला सीट, ये सारे बीजेपी बहुत फोकस रखा है, बीजेपी बहुत सारे रिसोर्स डाला है, ठीक है। आपका बहुत टॉप लीडर्स वो मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अभी उस हिसाब से क्या है, एसपी के पास उस तरीके से रिसोर्स नहीं होगा, क्योंकि एसपी का समझ लीजिए वन मैन आर्मी अखिलेश यादव वो कर रहा है, तो उतना उधर रिसोर्स नहीं लगा सकते, मोबिलाइजेशन फर्क आएगा, ये होगा। डेमोग्राफी वाइज भी बहुत ज्यादा एसपी को इसमें बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं है, सिवाय यादव और मुस्लिम है जो कि पड़ेगा, ऐसा पक्का है, जो पड़ेगा, बाकी जितना मिल जाए ब्राह्मणों से, बाकी को क्या है, कोई कंसोलिडेशन नहीं होगा। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लग रहा है इतना फोकस रखने के लिए, और समझ लीजिए जहां एक इमोशनल कनेक्ट है, ठीक है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है ये वाला सेट कड़ी टक्कर होगा। समझ लीजिए मार्जिन ऐसा नहीं 50,000 60,000 इस तरीके से मार्जिन नहीं होगा। पहले से जीत का अंतर इस बार कम होगा, इतना निश्चित है, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी ऐसे जीत जाएगा। शुक्रिया पार्थ इस सारी जानकारी के लिए। तो सीट के गणित में आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की सभी खबरों उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।